प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। इंदौर में एक बार फिर एक नई फिल्म की शूटिंग होने जा रही है, जिसमें अधिकांश कलाकार इंदौर के ही लिए जाएंगे। इंदौर में लगभग 15 स्थानों पर फिल्म की शूटिंग की जाना है। जिस फिल्म की शूटिंग होना है उस फिल्म का नाम है मर्दानगी। आज इंदौर में इस फिल्म को लेकर ऑडिशन भी लिया गया। इस फिल्म में धर्मेंद्र, गोविंद नामदेव, राहुल देव भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे ओंकार दास मलिकपुरी और फिल्म डायरेक्टर के मंसूरी आज इंदौर में पत्रकारों से रूबरू हुए और फिल्म से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हुए इंदौर की तारीफ की। इस फिल्म को लेकर इंदौर में ऑडिशन भी लिए जा रहे हैं, जिसमें कई इंदौरी कलाकार अपनी प्रतिभा के माध्यम से फिल्मी दुनिया में एंट्री लेने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयास न्यूज, इंदौर। मैं छुपना चाहता था, को ढकना चाहता था, और फिर एक दिन मुझे तुम मिली। तुम्हारी वजह से मैं हूं, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। राहुल, तू पागल हो गया क्या? कामना ऐसी लड़की नहीं है जैसा तू उसे समझ रहा है। वो कुछ अलग टाइप की लड़की है। तुझे याद है टाटा कंपनी इवेंट में जो टीम हमारे साथ जाने वाली थी? अरे जाने क्या बल्कि जा ही चुकी थी, लेकिन कैसे उसने उसके टैलेंट से गुडविल को पूरा किया, उसको सही मुकाम पर पहुंचाया। राहुल, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अभी वक्त है कामना को अपना एम्प्लॉय बना ले। नाम तुम्हारा एक ही नाम के तीन मतलब से सुंदर कमलों से ताकत, सिंह कमलों से डबल ताकत और साबान कमलों से सबसे ज्यादा ताकत पर हमारे पिताजी तो इस गांव की चलती फिरती राह से जब चाहे अपना फैसला सुना सके। माँ, मैं जानती हूँ आप भी एक्ट्रेस बनना चाहते थे, पर नाना नानी की वजह से आप एक्ट्रेस नहीं बन पाए। पर ये जमाना वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ये जमाना बदल चुका है। मैं भी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ, पर आप नाना नानी की वजह से वो सपना पूरा नहीं कर पाए और अभी भी पछता रहे हो। माँ, आप पापा को बताओगे ना? एक हिंदी मूवी है मर्दानगी, डायरेक्टर मंसूरी जी है, शरीफ मंसूरी, और सिमरन प्रोडक्शन से है, एंटरटेनमेंट। हम यहाँ अभी रिस्पांस तो नहीं बता सकते हैं, अभी डिटेल जज करके बताएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये फिल्म जो है ग्वालियर इंदौर शहर के में ही होगा और उसके आसपास ही। युवा प्रतिभाओं को मौका देने का एक मंच तैयार किया है इस प्लेटफॉर्म के जरिए युवा लोगों को, आजकल के जो नया जनरेशन है, बच्चे हैं या और भी है एक्टर, यहाँ के स्थानीय एक्टर, उनको भी एक मौका दिया जाएगा। सर, इंदौर ही क्यों? इस मूवी के लिए सिर्फ इंदौर को ही क्यों चूज किया गया है? अब ये लोकेशन जो है स्टोरी के हिसाब से लोकेशन जो चॉइस करते हैं वो डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है। ये बच्चे भी है, यंगस्टर भी है और वरिष्ठ लोग भी है। जी, सभी के लिए प्लेटफॉर्म है इस बैनर पे? हाँ, सभी के लिए है यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं एक चीज़ और मैं चाहता हूँ कि मैंने भी भोपाल से ही थिएटर किया है, हबीब तनवीर जी के यहाँ से। तो जैसे मैं एमपी से निकला हूँ भोपाल से, वैसे ग्वालियर से भी लोग यहाँ से एक्टर निकले, इंदौर से। तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम यहाँ के लोगों को जोड़े और आगे प्लेटफॉर्म दें। मूवी की थीम क्या रहेगी सर? ये नाम बड़ा थोड़ा सा अच्छा नाम है सर, क्या थीम रहेगी इसमें? अब इसका थीम तो डायरेक्टर ही बता सकता है, राइटर बता सकता है। मेरा एक सवाल था जी, कि जो अभी फिल्में जो बन रही है तो पहले जो बनती थी उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे कुछ सामाजिक फिल्में अब बनना बंद हो गई। आपने बनाई थी, आपकी जो फिल्म मूवी थी पिपली लाइफ, जी, उसको लेकर आप क्या कहते हैं कि आप वो दौर क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ऐसा है कि कुछ तो फिल्म मेकर जो है आजकल के यूथ को देखते हुए जो चॉइस आजकल का करते हैं उनको देख के बनाते हैं, और ऐसे स्क्रिप्ट भी लिखे जाता है पिपली लाइफ टाइप का जो बना हुआ है, अभी रिलीज पे है, आएगा।
और कुछ रिलीज भी हो चुका है। तो बहुत ही कम मूवी ऐसा बनता है ज़मीन से जुड़ा हुआ, जो हमारे गांव से जुड़ा हुआ रहता है, एक नेचुरल चीज़ें जो दिखाई जाती है। तो इसका भी एक प्रयास है कि हम फिर से वो प्लेटफॉर्म आए और ऐसे मूवी बने। कोशिश देश में एक मूवी का जो है काली फिल्म का ज़्यादा वो चल रहा है, विरोध चल रहा है, जिसमें काली माँ को जो है सिगरेट पीते दिखाया जा रहा है। तो क्या मैं तो वो अभी देखा नहीं है कुछ न्यूज का। अगर ऐसा बना है तो अब विरोध के लायक है, तभी विरोध कर रहे हैं। मूवी है और इंदौर के लोगों को किस तरह इसको प्रमोट किया जाएगा? देखिए, मर्दानगी कई तरह से, जैसे मैंने इस मूवी के टाइटल के लिए मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी हासिल करने के लिए, बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम जो चाहते हैं या बहुत नीचे स्तर के जो लोग उठ के आते हैं कुछ करना चाहते हो, तो वहाँ पे जो एस्टेब्लिश लोग हैं पहले से, वो लोग कहीं ना कहीं सिस्टम में ऐसा है कि आपको जो चीज़ें करना चाहते हो करने को मजबूर कर नहीं हो पाए आपसे, या वो लोग करने ही नहीं देते। ऐसे भी चीज़ें आती है कई बार। जैसे टाइटल को लेके मैंने कम से कम 2 बार विभाजन कमेटी में मैंने दिया था कि बिकॉज मुझे ये टाइटल चाहिए मर्दानगी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, ऑलरेडी मर्दानी है, यशराज फिल्म की है, देन एक मर्दाना कोई है। तो बोला सर मर्दानी टोटली डिफरेंट है। मर्दानी जो है उसका जो अर्थ होता है वो अलग है। मर्दानगी कहीं से ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, कोई भी आदमी अपनी मर्दानगी दिखा सकता है। मर्दानगी अब किस वे में दिखाता है डिपेंड ऑन करैक्टर, कि उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उन चीज़ों को लेके। तो मैंने कहा कि एक्चुअली मेरी जो फिल्म है, मेरी फिल्म में मैंने एक यूथ को कॉलेज बेस्ड कहानी है, जिसमें 2 ग्रुप है। एक ग्रुप है जो मीडियम क्लास फैमिली से कनेक्टेड है, जो हीरो का ग्रुप है, जिसमें हीरोइंस है, 6 लोग वो ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है जो हाई सोसाइटी से बिलोंग है। अब उनको ये लगता है कि एक्चुअली कॉलेज के जो इंटर कंपटीशंस होते हैं उन दोनों ग्रुपों के बीच होते हैं। तो हर बार हीरो का ग्रुप कहीं ना कहीं बाजी मार लेता, तो उनको लगता है कि नहीं, ये लोग डिज़र्व नहीं करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, हम डिज़र्व करते हैं बिकॉज हम पैसे वाले हैं, हम रसूख वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं जेलसी फील करते हैं। फिर उनको कहीं ना कहीं डाउन करने के लिए वो ऐसी साजिशें करते हैं, ऐसी प्लानिंग करते हैं। तो उस प्लानिंग के तहत जो चीज़ें आती है उसमें ये कहता है, जो करैक्टर है नेगेटिव करैक्टर, वो कहता है कि एक बार कहीं आमने सामना होता है हीरो का और उसका, तो हीरो का उसको चैलेंज करता है कि यो श्योर तुम्हारी मर्दानगी अगर है तो तुम अपनी मर्दानगी साबित करो। तो मतलब मर्दानगी दिखाने की, वो सिखाने की चीज़ नहीं होती, मर्दानगी दिखाई जाती है और वक्त आने पे दिखाई जाती है। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि तो इसलिए हमने टैगलाइन भी लिखी है मर्दानगी। मैंने 2 फिल्में बनाई है, मेरी तीसरी फिल्म है। तो मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली यहाँ के लोग जो डिज़र्व करते हैं उनको राइट प्लेटफॉर्म मिले और वो अपनी प्रतिभा का कहीं ना कहीं लोगों को सामने लाएँ और जो आगे बढ़ें। जैसे हमारे प्रिय दोस्त हैं, इनके साथ मैंने पहली फिल्म की थी, मेरी पहली फिल्म इनके साथ थी मुन्ना मांगे में हम साथ, जो 2014 में रिलीज़ हुई थी पीपली लाई के बाद। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग अगर जो टैलेंटेड है, डिज़र्व करते हैं, वो लोग आएँ और अच्छा काम करें, अपना परफॉर्म दिखाएं और आगे बढ़ें और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करें। सर, फिल्म में जो बड़े स्टार कास्ट की बात करें तो कौन रहेंगे इसमें मुख्य भूमिका में, और इसकी लोकेशन क्या, इंदौर में कहाँ पर इसकी शूटिंग जो है चलेगी? देखिए, मेन इसमें कमिश्नर का करैक्टर है और धर्मेंद्र जी कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर का करैक्टर है। उसके बाद में जो नेगेटिव करैक्टर है, मेन विलन का फिल्म का, वो गोविंद नामदेव जी करप्ट मंत्री का करैक्टर कर रहे हैं। और वो एक पुलिस ऑफिसर का करैक्टर है जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, वो राहुल देव जी कर रहे हैं। और उनकी मिसेज है जो जर्नलिस्ट है, पीपी है, वो करैक्टर कर रही है, वो मुग्धा गोडसे कर रही है। और उसके बाद में ये नत्था जी हैं, ये एक्चुअली एक ड्रग्स पेडलर का करैक्टर है इनका। लेकिन उसी में एक्चुअली बाकी की कहानी आप देखेंगे तो इनका करैक्टर छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है, लेकिन मैसेज देने वाला है कि यूथ के लिए हम लोग जो चीज़ें हमारे सामने आज आ रही है, हम फेस कर रहे हैं अपने परिवार में, कहीं ना कहीं अगर मेरा बेटा नहीं है, मेरा भाई नहीं है, तो कहीं लगता है कि मेरे दोस्त का बेटा, कहीं ना कहीं एक ड्रग्स ऐसी गंदी चीज़ है जिसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। उससे हम फाइनेंशियली तौर पर ही कमज़ोर नहीं हो रहे हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली, हर तरह से हम लोग कहीं ना कहीं नष्ट हो रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर रहे हैं। आज मेरे साथ नहीं है, मैं इनके साथ में है या इनके साथ में है, तो कल मेरे साथ भी होगा वो। तो कहीं कहीं एक मैसेज दें कि ना भाई हम सब मिलकर लड़ें, कोई एक आदमी उससे लड़के उसको मिटा नहीं सकता। तो उसके लिए हमें अपने परिवार को, समाज को, सोशली, पॉलिटिकली सब तरह से मिलकर उसको लड़ना पड़ेगा, तभी हम और हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सर, जनरली जो है अभी
काफ़ी दिनों से देखा है कि अधिकतर लोग एमपी में इंदौर को ही चुनते हैं, अधिकतर फिल्म की जो लोकेशन। तो क्या खास बात है इंदौर में कि इंदौर को आप लोगों ने भी चुना है, और यहाँ पर किस किस लोकेशन पे आपकी जो है फिल्म की शूटिंग की जाएगी? देखिए, इंदौर की कम से कम मेरे को लगता है 15 से 20 लोकेशंस है, और मेरा जो बैकग्राउंड है फिल्म का, जो सब्जेक्ट है, स्टोरी है, उसमें मैं एक मेट्रोपोलिटन सिटी है उससे कनेक्टेड सब्जेक्ट है मेरा, जिसमें जो यूथ है, आज का यूथ है, जो उस मेट्रो सिटी का जो यूथ है किस तरह के लाइफस्टाइल जी रहा है, तो एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे लगा कि मुझे जो चाहिए जिस तरह की लोकेशंस जो कनेक्ट रहे सब्जेक्ट से, तो वो लगी। प्लस दूसरा, लोगों ने उसके लोकेशन के लिए मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो बहुत अच्छा लगा। उससे मेरे को कहीं कहीं एक अंदर से आत्मविश्वास और बढ़ा कि नहीं, मुझे पूरी, पहले मेरा प्लान था कि मैं कुछ दिन शूट करने वाला था, लेकिन जब यहाँ पे मिला, लोगों से बात की, तो लोगों का व्यवहार और उससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे पूरी फिल्म यहाँ करनी चाहिए। इसलिए मैंने बॉम्बे का प्लानिंग ख़त्म किया और यहाँ से स्टार्ट टू फिनिश 1 शेड्यूल फिल्म यहीं पे करूँगा।